नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र के मंदिर दिखाने का श्री गणेशा हमने कोळथरे के कोळेश्वर मंदिर से किया था। आज हम महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का दूसरा मंदिर देखने वाले हैं, जिसका नाम है श्री क्षेत्र केशवराज मंदिर, जो दापोली के पास ही आसुद नाम का गांव है, वहां पर यह केशवराज मंदिर आता है। इस मंदिर में आपको सुंदर विष्णु मंदिर का दर्शन तो होने ही वाला है, तथा यहाँ पर जाने का जो मार्ग है, ऐसा निसर्गरम्य मार्ग आपको अन्य कहीं भी मंदिर को जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो निसर्गरम्य मार्ग तथा सुंदर श्री विष्णु का दर्शन, ये दोनों आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा। ये मार्ग है जहाँ पर हमें अंदर जाना है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहां पर ही पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होती है। हमने यहाँ से थोड़ा सा दूर नीचे जाके वहां पर आप देख सकते हैं हमारी ऐरावती हमने पार्क कर दी है, और यहाँ पर ऐरावती पार्क करके हम अभी मंदिर की दिशा में जाने के लिए निकल पड़े हैं। ये मार्ग फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दापोली हरणे महामार्ग जो है, वहां से दाई मुड़ने पर ये छोटा मार्ग होता है। ये छोटे मार्ग से हम अंदर आते हैं, और वहां से अंदर आके जैसा हमने अभी देखा, वहां पर गाड़ी पार्क करके हमें इस बाई बाजू के छोटे से मार्ग से हमें अंदर जाना है। ये मार्ग मंदिर की दिशा में जाता है। यहाँ पर हमें पैदल ही जाना है। ऐसे फलक हमें जगह जगह पर लगाए हुए दिखाई देते हैं। स्थान स्थान पर लगाए हुए ऐसे फलक हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोंकण है तो सुपारी और नारियल तो यहाँ के अविभाज्य अंग है। यहाँ पर हमें सुपारी सुखाने के लिए डाली हुई दिखाई दी। जो घर के कौल होते हैं उनके ऊपर ये सुपारी सुखाने के लिए डाली है। यहीं से हमें कोकण देखने का आरंभ हो जाता है। निसर्ग देखने का आरंभ आगे ही होने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मंदिर के मार्ग में प्रवेश करते ही हमें पहली सुपारी दिखाई दी। अभी यहाँ पर हमें कटहल का पेड़ दिखाई दिया। कई कटहल इस पेड़ को लगे हुए हमें देखने को मिले। चलिए आगे चलते हैं, और आगे तो इतना निसर्गरम्य मार्ग आपको देखने को मिलने वाला है कि आप देखते ही रह जाएंगे। मंदिर के मार्ग पर हमें ऐसे बहुत से स्टॉल देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर हमें कोकण मेवा भी मिलता है, तथा हमारी नाश्ते की, खाना खाने की सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और ऐसे बहुत से स्टॉल हमें इस मार्ग पर हमें पूर्ण रूप में दिखाई देते हैं। नैसर्गिक रूप से आने वाला पानी और नैसर्गिक रूप से पानी का बंटवारा करने की पद्धति इस गांव में अस्तित्व में है। यहाँ से ऊपर एक थोड़ा डैम बंधा हुआ है, उस डैम से ये पानी आता रहता है। यहाँ के लोगों के घरों में पानी छोड़ने के समय निर्धारित है। उस समय को, उस दिनांक को, उस दिन को उनके घर में पानी छोड़ा जाता है, और ऐसे पाषाण लगा के दूसरे जगहों का पानी ब्लॉक किया जाता है। अभी इसके आगे मेरी बोली में निसर्गरम्य शब्द अनेक बार आने वाला है। ये अनेक बार आने वाला है क्योंकि ये स्थान ही ऐसा है, इतना निसर्गरम्य है, इसलिए ये शब्द बार बार आने वाला है। ऐसे छोटे छोटे झरने इस मार्ग में बहुत से दिखाई देते हैं हमें, और स्थान स्थान पर यहाँ के सुंदर फूल, फल के वृक्ष, पेड़, छोटे पौधे हमें दिखाई देते हैं। इतना सुंदर ये मार्ग है। स्थान स्थान पर हमें ऐसे फलक दिखाई देते हैं, और ऐसे जगहों पे हमें खाना, नाश्ता सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। आपको सारा कोकण का खाना, कोकण की पद्धति का खाना, नाश्ता यहाँ पर मिल जाएगा। इतना सुंदर यहाँ पर व्यवस्था है। इस मार्ग पर जो छोटे छोटे होटल्स है, होम स्टे जैसे होटल्स है, वहाँ पर आपके निवास की व्यवस्था भी हो सकती है। आप यहाँ पर बिंदास्त आ सकते हैं। दर्शक हो, तैयार रहिए, आपको ऐसा निसर्ग का सुंदर आनंद अभी मिलने वाला है कि आप देखते ही रह जाएंगे। यहाँ पर पूरे आजू बाजू में, हमारे मार्ग के दोनों बाजू में हमें झरने, झरनों की आवाज, कीड़े, पक्षी, इनके आवाज, हवा का आवाज, पेड़ों के आवाज, यही सब कुछ सुनने के लिए मिलता है। और प्रसन्न होकर हम इस मार्ग से मार्गक्रमण करते हैं विष्णु मंदिर यानी कि केशवराज मंदिर की दिशा में। आप निसर्ग का आनंद लेते लेते थोड़ा संगीत का भी आनंद ले लीजिए। आप जब इस निसर्गरम्य मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे तो कृपया अपने साथ में पीने का पानी अवश्य लेके आइएगा। संभवता है कि
आपको ऊपर जाने के लिए आधा या पौन घंटा लगे, किंतु जो आप पानी की बोतल्स लाएंगे वो ऐसे इस जगह पे फेंकिएगा मत। ये निसर्ग को हानि पहुंचाती है और जहाँ पर हम दर्शन लेने के लिए जाते हैं वहां पर हमें ऐसे कोई भी हानि नहीं करनी है निसर्ग की। जैसे अभी आपने देखा, ये पूर्ण संपूर्ण मार्ग ही मंदिर का ऐसा ही है, संपूर्ण मार्ग निसर्गरम्य है। मंदिर के मध्य मार्ग तक पहुंचते पहुंचते हम थोड़े थक गए थे। वहां पर ही हमें कोकम शरबत का एक स्टॉल मिला, जहां पर हमने कोकम शरबत ले लिया। आप देख सकते हैं भाटे काकू ने कुछ नहीं लिया है। पूजा, मैं और भाटे काका ने यहाँ पर कोकम शरबत का आनंद लिया और हमने आगे मार्गक्रमण आरंभ किया। आप भी हमारे साथ चलिए विष्णु का दर्शन लेने इस निसर्गरम्य मार्ग से। अभी आपने क्षण चित्रों में देखा कि हमारे भाटे काका और भाटे काकू जो 60 वर्ष से भी अधिक के आयु के हैं, वो भी सहजता से इस स्थान पर आ सकते हैं। तो ऐसी आयु आपकी रहेगी तो आप भी सहजता से यहाँ पर आ सकेंगे। यहाँ से मार्ग थोड़ा बाई ओर मुड़ता है और वहाँ पर आगे जाके हमें वो सेतु दिखाई देता है। मराठी में गारंबीचा बापू नाम का एक चित्रपट आया था। उस चित्रपट में यह संपूर्ण परिसर बहुत अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी के कुछ खंभे आपको दिखाई देंगे। इस लकड़ी के खंभों पे पहला सेतु था। कुछ वर्ष पहले, 25-30 वर्ष पहले ही ये सीमेंट का सेतु बांधा गया है। उससे पहले ये लकड़ी के सेतु से ही लोग मंदिर की दिशा में जाते थे। अभी ये सेतु पार करके हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से हमें मंदिर की दिशा में जाने के लिए चढ़ाई आरंभ होने वाली है। छोटी सी चढ़ान है जो हमें चढ़कर ऊपर जाना है। तो आइए आगे चलते हैं, मंदिर की दिशा में प्रस्थान करते हैं। मंदिर की दिशा में जाने के लिए ऐसी सीढ़ियां बनाई गई है और मध्य मध्य के कुछ स्थान पर थकने के बाद थोड़ा सा बैठने के लिए, आराम करने के लिए यहाँ पर कुछ बैठने की व्यवस्था भी कर दी गई है। हम लगभग आधी चढ़ाई चढ़कर ऊपर आए हैं। आप देख सकते हैं भाटे काका यहाँ से आ रहे हैं, उनके पीछे भाटे काकू और पूजा आ रहे हैं। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ऐसी बैठने की व्यवस्था हमें स्थान स्थान पर बनाई हुई दिखाई देती है, जहाँ पर बैठकर हम सांस ले सकते हैं और फिर आगे निकल सकते हैं। वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले हम यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं, तो तापमान अत्यंत अधिक है। आप देख सकते हैं मेरी तरफ कितना पसीना मुझे आया हुआ है, किंतु आप प्रातः काल में जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको इतना पसीना आएगा नहीं। आप सहजता से मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। इस मंदिर में जाने के लिए एक दूसरा छोटा मार्ग भी है, जहाँ पर आपकी 2 पहिया या रिक्शा जैसे छोटे वाहन जा सकते हैं। वहाँ से आप यहाँ तक आ सकते हैं, किंतु मेरी आपसे विनती रहेगी कि कृपया आप ये चलते हुए जाने वाले रास्ते से ही आइए, तो आपको ऐसा निसर्ग सुंदर देखने के लिए मिलेगा। यदि आप रिक्शा से या 2 पहिया वाहन से डायरेक्ट मंदिर के पास जाएंगे तो आपको ये आनंद नहीं आएगा जो हमने इस प्रवास में आज लिया। यहीं पर मार्ग पर मंदिर में पहुंचने से पहले ही हमें एक देवी का छोटा सा स्थान बनाया हुआ देखने को मिला, जहाँ पर देवी माता का दर्शन लेके फिर आगे हम मंदिर की दिशा में जाते हैं। हमने भी दर्शन यहाँ पर ले लिया और फिर मंदिर अभी एकदम समीप आ गया है। थोड़ी समय में हम मंदिर में पहुँच जाएंगे। इस देवी माता के स्थान से थोड़ा सा एक 10-15 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते ही हमें बाई बाजू में केशवराज के मंदिर का दर्शन हो जाता है। आप देख सकते हैं हमें केशवराज के मंदिर का दर्शन यहाँ पर होने लगा है। मंदिर का जो परिसर या मंदिर का प्रांगण है अत्यंत सुंदर दिखता है। अत्यंत सुंदर दर्शन हमें मंदिर का बाहर से ही मिलने को आरंभ होता है। अभी हम मंदिर की दिशा में जाएंगे, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर पादत्राण निकाल के हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। एक विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी हिंदी जो है कुछ लोगों को थोड़ी सी भिन्न लगती है। मैं प्रयत्न करता हूँ कि मेरी बोली में उर्दू, अरबी, फारसी ये शब्द न आ जाए।
उनके स्थान पर उर्दू अरबी फारसी शब्दों के स्थान पर मैं संस्कृत शब्द प्रयोग करने का प्रयास करता रहता हूँ, इसलिए मेरी हिंदी ऐसी होती है। यदि आपको मेरी हिंदी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए। अभी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ फलक दिखाए गए हैं, जैसे कि पादत्राण अंदर लेके नहीं जाए। यहाँ के पुजारी गुरुजी जो है उनके नंबर यहाँ पर लिखे हुए हमें दिखाई देते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार भी आप देखिए, छोटे ही ऊंचाई का ये प्रवेश द्वार है, जहाँ पर हमें नतमस्तक होके मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, इसलिए ये मंदिर का प्रवेश द्वार छोटा है। मंदिर के शिखर थोड़े से हम देखते हैं। यहाँ पर पहले हमें गर्भगृह का बड़ा शिखर दिखाई देता है, ये सभा मंडप का शिखर है, और उसके आगे हमें प्रवेश मंडप जो बाद में बांधा गया है वो प्रवेश मंडप यहाँ पर दिखाई देता है। ये मंदिर के पीछे से ऊपर से झरने से पानी आता है, वो अंदर गोमुख से आता है, वो हम मंदिर के अंदर जाके देखेंगे। एक सुंदर विशेषता मंदिर की आपको मंदिर के अंदर जाने के बाद देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मंदिर के अंदर हमने प्रवेश किया है, सामने आपको गोमुख दिख रहा है। वो गोमुख के पास जाके मैं आपको उसकी विशेषता सुनाता हूँ। इस गोमुख से 12 महीनों सातत्य से मीठा पानी, पीने का पानी आता हुआ रहता है। वो पानी हम पी सकते हैं और अत्यंत सुंदर शीतल ठंड पानी यहाँ पर हमें पीने के लिए मिलता है। हम वर्षा ऋतु से पहले यानी कि गर्मी के सीजन में यहाँ पर आए हैं, फिर भी अत्यंत सुंदर ठंडा पानी यहाँ पर पीने के लिए हमें मिला। आपको मैं ये पानी पी के दिखाता हूँ कि मुझे ये पानी पीने के लिए कैसा लगा। ये मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, आप देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। अत्यंत सुंदर पानी, झकास। गोमुख से आने वाला पानी कहाँ से आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर की तटबंदी है। ये तटबंदी के पीछे यदि आप देखेंगे तो ढका हुआ जो है वो झरने से ऊपर से धरण से पानी नीचे इस गोमुख में आता हुआ रहता है। मंदिर का तुलसी वृंदावन, इसके सामने ही प्रवेश मंडप है जो लकड़ी से बांधा गया है और ऊपर पत्रे डाले हुए हैं। इस प्रवेश मंडप से आगे हमें सभा मंडप दिखाई देता है और सभा मंडप के आगे गर्भगृह है। अभी मंदिर थोड़ा सा दाहिनी बाजू से कैसे दिखता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर दाहिनी बाजू है मंदिर की। इस प्रवेश द्वार से हम अंदर आए थे, आते ही हमें ये सामने दाहिनी बाजू और शिखर ऊपर दिखाई देता है, हमारा भगवा ध्वज ऊपर दिखाई देता है। थोड़ा सा हम मंदिर के पीछे जाके मंदिर के पीछे की बाजू से क्या दिखता है, कैसे दृश्य दिखता है, निसर्ग कैसे दिखता है वो देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने नीचे से जो सौंदर्य देखा था, निसर्ग सौंदर्य हमने देखा था, वो हमें ऊपर से देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर की पीछे की बाजू हम अभी देख रहे हैं। ये मंदिर का पीछे का छोटा सा कोना, चौथरा जिसको हम बोल सकते हैं, वहां पर वातायन है, गर्भगृह का वातायन, और ऊपर हमें प्रोजेक्शन में आया हुआ मंदिर का छत दिखाई देता है। ये छत भी अत्यंत सुंदर है। उसके ऊपर देखेंगे तो अम्लक, शिखर का अम्लक हमें दिखाई देता है, और चार बाजू में, चार कोनों में चार छोटे छोटे शिखर किए हुए हमें मंदिर के पीछे की बाजू से भी दिखाई देते हैं, और मध्य में सुंदर अम्लक। अभी हम मंदिर के वो दिशा में, दाहिनी दिशा में जाके देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर का गोमुख हमें दिखाई देता है। अंदर केशवराज विष्णु को जो अभिषेक किया जाता है उसका तीर्थ इस गोमुख से बाहर आता है, और यहाँ पर हम तीर्थ ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर के क्षेत्र में यानी कि आसूद, दापोली, रत्नागिरी, इस भूभाग के बहुत से लोगों का ये कुलदैवत है, और जिनके जिनके कुलदैवत है उन सारे कुलों का नाम यहाँ पर इस फलक पर लिखा गया है। उसके साथ में ही मंदिर में पूजा अर्चना कब होती है, उत्सव कब होते हैं, उसकी सारी जानकारी इस फलक पर हमें दिखाई देती है, जो पढ़ने के लिए हमें मिलती है। ये सारी जानकारी मराठी में लिखी है, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ। यदि आपका भी ये कुलदैवत है, केशवराज मंदिर आसूद दापोली, ये आपका भी कुलदैवत रहेगा तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए, और आपके कुल के अधिकाधिक लोगों को यह चलचित्र शेयर कीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। हम जब मंदिर में पहुंच गए तब यहाँ पर गर्भगृह के सामने एक फलक लगाया हुआ था कि मंदिर में अभी श्री विष्णु की पूजा चालू है, तो जब तक पूजा समाप्त नहीं होती है तब तक कोई फोटो या शूटिंग ना करे, ऐसा फलक यहाँ पर लगाया गया था। इसलिए हमने पहले मंदिर बाहर से आपको दिखाया। अभी हम गर्भगृह के मुख्य श्री विष्णु देवता का अच्छी तरह से दर्शन आपको देंगे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। मुख्य मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार अभी हमने देखा नहीं था, वो अभी देखते हैं। अन्य मंदिरों के जैसे ही यहाँ पर प्रवेश द्वार के ऊपर हमें ललाट बिंब दिखाई देता है। इस ललाट बिंब में सुंदर गणेश जी की स्थापना की गई है, जिसका हम दर्शन ले सकते हैं। ललाट बिंब के दाई और बाई बाजू में स्तंभ पर हम यदि देखेंगे तो दोनों बाजू में हमें कुछ देवता दिखाई देती है। बाई बाजू में हमें हनुमान जी का दर्शन हो जाता है और दाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो दाई बाजू में गरुड़ देवता का दर्शन हमें हो जाता है। भगवान विष्णु का मंदिर है तो उनके दो सेवक हनुमान और गरुड़, ये विष्णु के दो सेवक होते हैं, उनके भी दर्शन हमें यहाँ पर हो जाते हैं। इतना सुंदर मंदिर और उसके साथ ही हमें विष्णु का सुंदर दर्शन भी हो गया। तो दर्शकों, पुनश्च आपको नमस्ते। पिछले कोळेश्वर के मंदिर के चलचित्र से हमने कोकण के मंदिर दिखाने का श्री गणेशा किया था। इस केशवराज के मंदिर से हमने उसको क्रमशः किया है। इसके आगे भी हमारे वाहिनी पर कोंकण के बहुत से मंदिर आने वाले हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि हमारी वाहिनी पर कोकण दर्शन नाम का प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट का अवश्य फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। इसमें आपको कोकण के सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। यदि आपको ये हमने दिखाया हुआ केशवराज का मंदिर, यहाँ पर आने का मार्ग, ये सब कुछ अच्छा लगा रहेगा तो हमारी नित्य की प्रार्थना जो आपको रहती है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, छोटा सा कमेंट अवश्य करें। हमारे वाहिनी को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।